हो गई होली खत्म भाई। हैप्पी होली यार, मजा आ गया इस बार होली में। काहे की हैप्पी होली बे। होली के दिन मैं ऑफिस में बैठ के रिपोर्ट्स बना रहा था। तू बता, तेरी कैसी रही होली? भाई पहले तो घर पहुंचते ही नाश्ते में मिली गर्मा गर्म गालियां खाने को। गालियां क्यों? अबे किसी बहन के टके ने बता दिया पापा को कि मैं दारू पीता हूँ। और बताया तो इतने डिस्प्रिन के साथ बताया है ना, डिस्क्रिप्शन के साथ। हाँ वही। अगर मुझे मिल जाए ना वो, छोड़ ना, जाने दे जिसने भी बताया। हो सकता है तेरी भलाई के लिए ही बताया हो। अरे सुन तो सही, अगर मुझे मिल जाए ना, मैं कसम से उसे गले लगा के थैंक यू बोलना चाहता हूँ। हैं? मैं कुछ समझा नहीं। देख, अब पापा को लेके जो मन में डर था वो तो अभी निकल गया। और जब सुने तो थोड़ा डांटे पहले गया तो, लेकिन इतने टाइम बाद घर गया था तो सब लोग खुश थे, तो फिर बाद में मान भी गए। तू यकीन नहीं करेगा, अब मैं और पापा बेस्ट फ्रेंड्स हैं। होली वाले दिन हमने महफिल जमाई थी साथ में और खूब एंजॉय किया। होली वाले दिन पहले मैं सुबह सुबह उठा और उसके बाद देखा किचन में जाके तो माँ पूड़ियाँ तल रही थी और वो पुए, गुजिया, दही बड़े और बहुत सारे आइटम बनाए थे यार। तो वहाँ देखा, पहले तो देख के दिल खुश हो गया। फिर मैंने ब्रश किया, थोड़ा बहुत नाश्ता किया और उसके बाद फिर अपन निकल गए बाइक से दोस्तों के साथ होली खेलने। भाई पूरे शहर में बाइक दौड़ाई है, पूरे शहर में सब पे रंग फेंके, गुब्बारे फेंके, पिचकारी मारी, बच्चों से पिचकारी छीन छीन के सब पे कलर फेंका। बहनचोद इतना रंग खेला, इतना रंग खेला कि सब एक दूसरे को कोई पहचान ही नहीं पा रहा है। किसी का मुंह लाल, किसी का हरा, और ये साले बहन के टके ये जो लाल और हरा मिला के काला रंग बनाते हैं ना, ये तो साला शक्ल से छूटता ही नहीं है। मेरे को 3 घंटा लगा नहाने में, तब जाके कलर छूटा है मेरा। फिर हम सब ने एक दूसरे के कपड़े फाड़े, सब साला भिखारी की तरह दिख रहे थे। किसी का बाजू नहीं है, किसी का एक पैर का पैंट ही नहीं है, किसी का सिर्फ कॉलर पहन रखी है, किसी के सिर्फ स्लीव्स है, पूरा बॉडी गायब है। और सबकी बॉडी लाल, पीली, हरी, नीली, ऊपर से लेके नीचे तक सब के सब कलर में डूबे हुए। और फिर आखिर में हमने विनोद को उठा के फेंक दिया नाले में। वो साला नाले में से 15 मिनट तक एक सांस में गाली दिया हम सबको। कौन कौन विनोद? अबे वही, देख रहा है ना विनोद। अच्छा अच्छा, समझ गया। करीब 1 बजे फिर मैं घर पहुंचा और उसके बाद बाहर ही खड़े होके, क्योंकि पूरा बॉडी गंदा था कीचड़ से, कलर से, तो मैं बाहर ही खड़े होके माँ को आवाज़ लगाई। तो माँ ने वहाँ से थोड़ा सा देखा और फिर वापस अंदर चली गई। मुझे लगा शायद पानी वानी लेने गई होगी। वो उधर से आ रही है एक कटोरे में चावल और 2 गुजिया लेके। तो मैंने पूछा उनसे कि मैं भिखारी लग रहा हूँ क्या? तो पापा ने कहा हाँ, तो लग तो रहा है। तो फिर मैंने गमछा लिया, अपने कपड़े लिए और फिर वहाँ से मैं दोस्तों के साथ निकल गया गंगा जी नहाने। वहाँ पर जाके 3 घंटे पूरी बॉडी रगड़ी है, पूरा मिट्टी रगड़ा है फेस पे, तब जाके कहीं कलर छूटा। उसके बाद मैं शाम को घर पहुँचा, नए नए अच्छे अच्छे कपड़े पहने। उसके बाद शाम को कुछ पापा के दोस्त लोग आए घर पे, मेरे कुछ फ्रेंड्स आए थे, तो उनको चाय पानी नाश्ता कराया। जो मम्मी ने सारे पकवान बनाए थे वो सारे खिलाए, मैंने भी थोड़े बहुत खाए और फिर एक दूसरे को गुलाल लगाए, गुलाल खेला शाम को। उसके बाद 8 साढ़े 8 बजे के आसपास लोगों का आना बंद हो गया। फिर मैं और पापा अपनी व्यवस्था लेके बैठ गए छत पे। अब वहाँ पे चखने के लिए भी लेके गए आइटम्स। अब बहुत सारी बातें की, वो पहले की, अभी की। और फिर लास्ट में हम दोनों टूनों के ऊपर से नीचे आए तो डिनर के लिए बैठे। तो डिनर मिलने से पहले गाली मिली मेरे को। और मज़े की बात यह है कि इस बार पापा को भी पड़ी। मम्मी ने दोनों को सुनाया, फिर डिनर पे साथ में सब लोग बैठ के खाना खाए और उसके बाद फिर सो गए। यार एक दिन में ना पूरी ज़िंदगी रिवाइंड करके जी ली। यार होली हो ना तो घर वालों के साथ ही मनाने में मज़ा आता है। सही बोल रहा है। तू सैड हो गया क्या? नहीं रे, बस घर वालों की याद आ गई। 1 साल से वेट कर रहे थे मेरा, मैं जा नहीं पाया होली में। मेरे बिना पता नहीं कैसे मनाई होगी होली। तुझे पता है, जब मेरी जॉब लगी थी और उसके बाद पहली बार मैं घर गया था तो मैं सबके लिए कपड़े लेके गया था। जब मम्मी ने साड़ी देखी तो पूछी कि कितने का ले आया ये। तो मैंने बोला 1500 के। तो उन्होंने बोला कि ऐसी 3 साड़ियाँ ले लूँगी मैं संतोष से। मैं 8 साल का था, तब से संतोष मामा हमारी गली में कपड़े बेचने आते थे। हर बार होली में हमारे कपड़े उन्हीं के यहाँ से लिए जाते थे। अब वो मम्मी को दीदी बोलते थे तो इसलिए मैं उनको मामा बोलता हूँ। इस बार घर वाले सिर्फ मेरा इंतज़ार ही करते रह गए।
उन्हें आखिरी दिन तक उम्मीद थी कि शायद मैं होली वाले दिन कम से कम पहुंच जाऊंगा, पर काम के चक्कर में छुट्टी नहीं मिली तो जा नहीं पाया। तुझे पता है जो लोग होली पे घर नहीं जा पाते उन्हें कैसा लगता है? होली के दिन मम्मी मेरे लिए खोए की गुजिया और दही बड़ा बनाती हैं, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। बहन को उम्मीद रहती है कि भैया घर आएंगे तो नए कपड़े लेके आएंगे। पापा मार्केट से हर वो चीज़ घर पे लाके भर देते हैं जो मुझे खाने में पसंद है, कि बेटा इतने दिनों बाद घर आ रहा है तो वो सब खा ले जो वो चाहता है, क्योंकि वहाँ मेस में पता नहीं क्या ही खाने मिलता होगा। भैया लोग हर बार होली पे मेरे लिए कुछ ना कुछ लेके आते हैं। सबकी उम्मीदों को तोड़कर सबके इंतज़ार को 1 साल और पोस्टपोन कर दिया मैंने। वीडियो कॉल किया था होली वाले दिन घर पे। मम्मी तो मुझे देखते ही रोने लगी। फिर पापा ने फ़ोन ले लिया। पापा रोए तो नहीं, पर उनकी आंखों की मायूसी में साफ साफ देख पा रहा था। उसकी थोड़ी देर बाद बहन ने फ़ोन लिया। 5 मिनट तक लगातार हम एक दूसरे को सिर्फ देखते रहे। एक शब्द हमने 5 मिनट तक बात नहीं की, पर उसकी खामोशी में मैं समझ गया कि वो नाराज़ है मुझसे। भैया लोग थोड़े टफ हैं। उन्होंने बातें की। आखिर में बोला कि कुछ अच्छा खा लेना, क्योंकि हमें तो यहाँ खाने मिल रहा है अच्छा अच्छा, तुझे पता नहीं क्या ही मिलेगा खाने को। और चीकू और भाभी से बात नहीं हुई ना। चीकू ने पहले हैप्पी होली विश किया और उसके तुरंत बाद ही भाग गया। उसके बड़े चाचू उसके लिए नई पिचकारी ले आए थे तो खुश था बहुत। उसके बाद भाभी से ही बात हुई। उन्होंने बोला कि आपने आने को बोला था फिर भी नहीं आए। क्या ही बोलता उन्हें मैं। और तेरी यशोदा मैया से किया ना। उसके बाद फिर वहीं फ़ोन किया। उनको बोला था मैंने कि इस बार होली पे आऊँगा तो आपके हाथ के छोले भटूरे खाने मुझे। तो बोली कि ठीक है बना दूँगी। अब छोले भटूरे तो बन गए, मैं ही नहीं पहुँचा। तो समझदार है, बोला कि उधार रहा मुझ पर, अगले साल आना तो खिलाऊंगी। साला सबके चेहरे देख के ना रोना आ गया। सब लोग थे घर पे सिवाय मेरे। शाम को फोटोज आई व्हाट्सएप पे, सबके नए नए कपड़े पहने हुए, गालों पे सबके गुलाल लगे हुए, उन प्लेटों में मिठाइयाँ, दही बड़े, छोले, सारे अच्छे अच्छे पकवान सजे हुए। तुझे पता है उन सारे फोटोज में एक सबसे बड़ी कमी क्या थी? तेरी। पूरे 1 साल के इंतज़ार को सिर्फ 25 मिनट के वीडियो कॉल पे कैसे ख़त्म करें? तू बता कैसे होगी मेरी होली हैप्पी? यार टफ तो है। क्या है कि नॉर्मल दिनों पे अगर घर ना भी रहो ना तो चलता है, पर होली पे त्योहार पे तो यार फैमिली के साथ ही अच्छा लगता है ना। हमारी कंपनी भी एसओपी के हिसाब से हमें होली पे छुट्टी देती है, लेकिन काम के चक्कर में हम होली पे घर नहीं जा पाते, तो वही छुट्टी हम आगे चल के मैनेज करते हैं। ऐसे पैसे कमाने का क्या फ़ायदा जब खुशियाँ अपने अपनों के साथ ना बांट सको। जिनके लिए काम करने आए हैं उन्हीं के साथ उनकी खुशियों में शामिल ना हो सको। भाई तेरे ऑफिस के भी कुछ लोग होंगे ना जो नहीं जा पाए होंगे त्योहार पे अपने घर। तो दुनिया में और भी ऐसे लोग हैं जो होली पे घर नहीं जा पाते हैं। सरहद पे खड़े हमारे आर्मी के जवान जो हमारे लिए पूरे पूरे साल भर कई ऐसे त्योहार हैं जो अपनी फैमिली के साथ नहीं मना पाते। वो पुलिस वाले जिनसे हम लिटरली नफरत करते हैं, वो लोग भी हमारी सुरक्षा के लिए होली वाले दिन ड्यूटी कर रहे होते हैं। उनका भी तो मन करता होगा ना कि वो भी अपनी फैमिली के साथ होली सेलिब्रेट करें, लेकिन फिर भी वो हमारी सुरक्षा के लिए कि कहीं पे कुछ दंगे फसाद ना हो, लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स ना हो, कोई नशे में पंगे नहीं कर दे, इन चक्करों में वो भी ड्यूटी कर रहे होते हैं। वो भी अपनी फैमिली के साथ होली नहीं मना पाते। उनका भी तो मन करता होगा ना कि वो अपने परिवार के साथ होली मनाए, अपनी खुशियों को अपनों के साथ बांटे। अब तू बता कौन नहीं चाहता ये सब? लेकिन सब नहीं कर सकते ना। अपनी जिम्मेदारियों को पीछे छोड़ के हर कोई होली मनाने तो घर नहीं जा सकता ना। मैं समझ रहा हूँ जो तू बोल रहा है,
पर नौकरी करने का सबसे बड़ा श्राप ये है कि तू कोई भी त्योहार अपने घर वालों के साथ नहीं मना सकता। कभी ये काम आ जाएगा, कभी वो काम आ जाएगा, कभी मैनेजर बोलेगा छुट्टी नहीं है। अच्छा तू 1 मिनट रुक। ये ले। ये क्या है? ये माँ ने दिया है तेरे लिए। मैंने उनको बताया कि विशु इस बार होली पे घर नहीं जा पाया, तो आते वक्त उन्होंने मुझे ये टिफ़िन पकड़ाया और बोला कि ये विशु को देना और उसको बोलना कि माँ ने दिया है उसके लिए। आखिर वो भी तो मेरे बेटे जैसा ही है ना। अबे तू पागल है क्या? अब क्यों सैड है? अच्छा सुन ना, एक आध बचा देना मेरे लिए, शाम को चखने में काम आ जाएगा। भाग भोसड़ी के, एक नहीं दूंगा तुझे इसमें से। तू ऐसे गाली देते हुए ही अच्छा लगता है। तू ऐसे सेंटी मत होया कर रहे। अब हुई तेरी होली हैप्पी? साले मुझे वीएफएक्स करना नहीं आता, वरना अभी गले लगा लेता तुझे। एक काम कर, माँ को फोन कर, मुझे थैंक यू बोलना उनको।